Hello students, how are you all? Fine? Okay. So in last lecture we get the intro about the electrostatics, okay, electrical charge, and उससे related थोड़ा बहुत हमने introduction देखा था. Now we discuss about how the charge is actually transfer or how the charge is actually acting on a static mode. कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज किस तरह से आता है या चार्ज के जो टाइप्स है वो किस तरह से बनते हैं एक्सपेरिमेंटली, दैट वी सी इन दिस वीडियो लेक्चर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन. जो भी हमारे टेक्स्ट बुक का पॉइंट है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है, एंड दैट वी सी इन दिस पीडीएफ फॉर्मेट. सो हियर वी स्टार्ट. डिस्कस द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबरिंग. जो मैंने पहले भी बोला था प्रीवियस लेक्चर में, रबरिंग द अप्रोप्रिएट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच साइंटिस्ट गेव देयर नेम. ओके, तो एक तो कौन से ये पार्टिकल्स होते हैं जो इस तरह से वर्क करते हैं, एंड क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बेसिकली वी यूज, बिकॉज जो हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वही चार्ज को वहाँ पर ठहरा सकता है. ओके, अदर इफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज देयर देन चार्ज इज फ्लो टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज टू इम्पोर्टेंट फॉर द स्टैटिक चार्ज प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें, सो वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. यस और नो? एवरी ऑब्जेक्ट हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सभी के अंदर एटम है, एंड एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सारे कुछ रहते हैं. सो अगर हम बात करें यहाँ पर, सो एनी मैटर इन मेनली मेड अप विद द टू पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी पार्टिकल में होंगे कंपल्सरी, वो हमें पता है. The charge on electron is considered as a negative and charge on proton is considered as a positive. जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन के सिर पे ऐसा लिखा हुआ है दिस इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के फेस पे लिखा होगा दिस इज पॉजिटिव चार्ज. नो, दिस इज नॉट जस्ट लाइक दैट, बट वी कंसिडर दिस इज नेगेटिव पॉइंट एंड दिस इज अ पॉजिटिव बिकॉज बोथ हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर. ठीक है, इसलिए so this is electron considered as a negative and a proton is considered as a positive charge. ठीक है, so इस तरह से. and when the two non conducting material like rubber, आप पेंसिल ले सकते हैं, then after plastic pen, then after glass material, this all thing you can take in the नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ही आएगा. सो व्हेन द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आर रब्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. व्हेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू इट्स लेस मास. देखिए, इस दुनिया में सबसे लेस मास जो अगर किसी का है तो दिस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 into 10 to the power minus 31. The smallest object in this universe is electron. Okay, see, electron is the smallest object in this universe. और उसका जो मास है वो होता है 9.11 into 10 to the power minus 31. According to the the system of according to the system of a solar system, the biggest mass और द लार्जेस्ट मास इज मास ऑफ सन का मास है. लेकिन उससे छोटा अर्थ का, उससे छोटा अर्थ के जो भी पार्टिकल है वहाँ पर, और वहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. एंड उसका जो मास है वो क्या है 9.11. वो आपको रिमेंबर भी करना पड़ेगा. एवरीबडी हैव टू रिमेंबर दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron which represent by Ne, and that is nothing but 9.11 10 to the power minus 31. okay, in kilograms, 2 kilogram में रहता है. and mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27. ठीक है, in kilogram only. So these two things you have to remember. Mass of proton and mass of neutron both are same, and this is nothing but the mass of the AMU, atomic mass unit, that already you study in chemistry and in a previous year standard.
सो ये दोनों मास जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 10 टू द पावर माइनस 31. मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 10 टू द पावर माइनस 27. ठीक है. ओके. सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैव मास एंड बोथ हैव चार्ज. प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं. सभी के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहता है. ठीक है. अच्छा, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं वापिस कि किस तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा या चार्ज बनेगा. तो बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड बॉडी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज. अब देखिए ये प्रैक्टिकली सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली हम सोच सकते हैं. देखिए किस तरह से, सपोज यहाँ पर अगर हम बात करें कि सपोज कि ये एक बॉडी है. ठीक है. सपोज कि एक बॉडी है. अब इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट होंगे इन अ नेचुरल कंडीशन. ठीक है. सपोज ये सिल्क का पेपर है, तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. बोथ रिमेन सेम, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी. सो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ठीक है. अब देखिए सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कोई अलग ऑब्जेक्ट में. सपोज हमने ये रब किया, वी रब दिस विद द एनी ग्लास मटेरियल, तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर. तो क्या हो जाएगा, ओनली, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज हियर. इस जो पेपर है, ये जो आपको ग्रीन पेपर दिख रहा है, ये ग्रीन पेपर के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाएंगे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज. सपोज इनिशियली 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन थे, सो द टोटल चार्ज ऑन दैट इज 0. बट नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, सो 5 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव लेते हैं एंड प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव लेंगे. सो 5 माइनस 4 तो 1. सो दैट बॉडी है 1 पॉजिटिव चार्ज. आई बात समझ में. तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. वाइस वर्सा, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उसके अंदर क्या होगा, इनिशियली ये 5 माइनस 5 वाला सिस्टम था, अब हो जाएगा उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. सो 5 माइनस 6 होगा उसके अंदर, सो वो हो जाएगा -1. तो उसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है. सो उसी तरह से जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को दैट बिकम नेगेटिव एंड जो डोनेट करेगा दैट बिकम पॉजिटिव हियर. अंडरस्टैंड. ठीक है. वो केमिस्ट्री में भी शायद आपने देखा होगा. So positive and negative name are charge given by the American scientist Benjamin Franklin. Okay, so Benjamin Franklin था वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका पायोनियर बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है. ठीक है. और इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट आइडेंटिफाई उसने की थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, लाइटनिंग इफेक्ट जैसा कुछ है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था. सो उसके पीछे एक ना स्टोरी भी है कि एक बार क्या हुआ कि इन वन टाइम बेंजामिन फ्रैंकलिन इज फ्लाइंग अ काइट. ओके, ड्यूरिंग द काइट सीजन. तो वो कोई बोट पे थे या फिर ऐसे कुछ जगह पे थे एंड दे फ्लाइंग द काइट इन अ रेनी सीजन एंड सडनली रेन ड्रॉप्स and because of that rainy season and lighting effect happen. Because of that lighting effect it feel some shock on that kite thread. Kite वो प्ले कर रहे थे और क्या काइट थी और एक थ्रेड थी और वहाँ पर एक कुछ कीज जैसा कुछ था और वहाँ पर उसने एक शॉक फील किया. ओके, दे फील द चार्जेस. सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके पीछे स्टोरी जो है वो आप नेट पर या फिर कहीं और भी पढ़ सकते हैं, उसका वीडियो भी देख सकते हैं. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन इज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसने दिया था. देन आफ्टर द बॉडी विच हैज charge is called the charged body and body which have no charge that called natural body. तो ये body के दो टाइप हो गए, one is charged body and second one is a natural body. ठीक है. when the two body of opposite charge are brought together in contact they become, then both bodies become natural. तो है ना, एक के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल बन जाएंगे, एक के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों मिल गए बोथ टुगेदर कांटेक्ट विद ईच अदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे, द नेट इज 0. सपोज 5 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज बोथ टुगेदर दैट बिकम 0.
ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर आप इस बॉडी के साथ इस बॉडी को रब करेंगे देन विच बॉडी गेट द इलेक्ट्रॉन, मतलब डोनेट द इलेक्ट्रॉन, एंड विच बॉडी इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है वो आपको पता चल जाएगा। सी हियर वन द एग्जांपल इज इफ यू रब ग्लास रोड विद द सिल्क रबर, ठीक है, ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करेंगे देन ग्लास जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, सिल्क, तो सिल्क बिकम नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में, ये होगा यहाँ पर। एंड इफ यू रब ग्लास रोड विद द वुल देन वुल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड ग्लास बिकम नेगेटिव चार्ज। तो क्या कि डिफरेंट कैरेक्टर के साथ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ सभी जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। आई बात समझ में, जिसी तरह हम जो है वो हमारे फ्रेंड के साथ हमारा बिहेवियर अलग होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ बिहेवियर अलग होता है, हमारे द रिलेटिव के साथ बिहेवियर अलग होता है। तो जस्ट लाइक दैट एवरी ऑब्जेक्ट एक्टिंग बिहेवियर विद द अनदर ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। सो इफ यू रब विद द रोड विद द वुल देन वुड बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड ग्लास बिकम नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ग्लास जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो सारे जो एग्जाम्पल्स है, ड्राई हेयर को प्लास्टिक कॉम के साथ अगर आप रब करेंगे देन ड्राई हेल गेट दी पॉजिटिव चार्ज एंड जो प्लास्टिक का कॉम है वो गेट दी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है यहाँ पर वो सारे आप देख सकते हैं। आई विल सेंड दिस PDF सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन और यू वांट टू ऑब्जर्व दैट देन यू कैन। सो ये सारे कुछ समर सीजन में नहीं होगा, ठीक है, दिस थिंग इज हैपन इन अ विंटर सीजन ओनली बिकॉज ऑफ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर, मॉइस्चर कंडीशन की वजह से ये नहीं होता। सो ये था हमारा फर्स्ट डिस्कशन अबाउट द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड किस तरह से चार्ज जो है वो कोई भी बॉडी पे आता है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो वो ये चीज़ है। इसके बाद इसके कुछ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट भी है जो टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ओके, कि प्लास्टिक की बॉडी के साथ अगर रब करेंगे या फिर ग्लास के साथ रब करेंगे तो क्या होगा। सपोज दिस इज द सिल्क थ्रेड, ओके, वो टच कहीं पर आपको उसको डायरेक्टली टच नहीं करना, विद द इंसुलेटर यू हैव टू टच इट, अदरवाइज आप ऐसे हैंगिंग कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर ग्लास रोड है उसको पास में ले जाना है, ड्रब करना है, देन यू नो द सी दैट ग्लास रोड बिकम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो जो चार्ज ट्रांसफर होता है दैट बिकम लाइक दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है जो आप इजिली रीड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ग्लास रोड को आप या फिर सिल्क को आप थ्रेड से इसे कर सकते हैं एंड यू कैन रब दैट ग्लास रोड विद द सिल्क मटेरियल, दैट इज नॉट अ बिग एक्सपेरिमेंट, बिग डील। दो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर थे। तो रिपल्सन एट्रैक्शन किस तरह से होगा वो भी पता चल जाएगा। अगर दो प्लास्टिक के रोड है, उसने आपको सिल्क के साथ रब किया, दूसरे प्लास्टिक के रोड को सिल्क के साथ रब किया, तो दोनों प्लास्टिक के रोड को अगर पास में रखेंगे देन बोथ आर रिपल्स ईच अदर। दोनों सिल्क को अगर बाजू में रखेंगे तो दैट सिल्क रिपल्स ईच अदर, अंडरस्टैंड, बिकॉज बोथ गेट अ सेम चार्ज। प्लास्टिक का रोड और सिल्क बोथ गेट अ डिफरेंट चार्ज, बट दो प्लास्टिक के रोड हो गए वो तो सेम चार्ज होंगे, उसके पास पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, देन रिपल्स ईच अदर, बोथ आर पॉजिटिव, देन आल्सो रिपल्स ईच अदर। तो लाइक चार्जेस आर रिपल्स एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टुगेदर। तो ये सारी जो फिनोमिना है वो आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड विच टाइप ऑफ चार्ज डज इलेक्ट्रॉन हैव, तो वो बेंजामिन साइंटिस्ट ने जो एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर लॉजिक बनाया गया है। व्हेन वी ऐड द पॉजिटिव नंबर टू द नेगेटिव नंबर टू द सेम मैग्नीट्यूड the sum is 0. There might have been a philosophy in naming the charge as positive and negative charge. कहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया मालूम पड़ा? तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं होता कि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। लेकिन कहाँ से ये निकल गया है? तो हियर वी गेट फ्रॉम दी कि अगर सेम क्वांटिटी के हम कुछ चार्जेस लेते, सेम क्वांटिटी के दूसरे चार्जेस लेके और दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आएंगे, दोनों को सम अप करेंगे, देन द एंड ऑफ द रिजल्ट नो चार्ज इज देयर। तो ऐसा तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा, 5 प्लस माइनस 5 माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव बोल दिया, अंडरस्टैंड? दूसरी कोई बात नहीं है इसमें। सो दिस ऑल आर द इंट्रोडक्शन।
तो यहां से एक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा कि हाउ वी आइडेंटिफाई दी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी चार्ज, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है, इवन कंडक्टिंग बॉडी पे भी चार्ज है, तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें चार्ज है कि नहीं है, या चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, ओके, या फिर डिस्चार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, कोई भी आप बोल सकते हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक द इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, स्कोप मतलब क्या होता है? देखना, wants to visit, want to see, and electro means charge related। तो चार्ज को देखना उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप हियर, अंडरस्टैंड? अच्छा, द सिंपल एपर्चर, तो यहाँ पर वो ही है इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द चार्ज बॉडी, वही इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चार्ज बॉडी को दिखाएगा आपको। सो हियर दिस इज द कंस्ट्रक्शन, और देयर इज अ वन क्या बोलते हैं कि अगर एक ग्लास की आप बॉक्स ले लें या फिर ग्लास का एक डब्बा ले सकते हैं। सो दिस इज द ग्लास स्क्वायर। ग्लास इसलिए क्योंकि आप इनसाइड क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। तो ग्लास का एक क्यूब लेना है, बड़ा सा थोड़ा सा, एंड ऊपर ऐसा होल करके वहाँ पर रबर रख देंगे। सो दिस इज लाइक एक्टिंग लाइक अ इंसुलेटर, एंड वहाँ पर हम पास करेंगे मेटल रोड इस तरह से। ओके, ये मेटल का रोड है, मेटल का रोड है। इनसाइड क्या है वो भी मैं बता दूंगा। मेटल का एक रोड हम पास कर देंगे, ऊपर रबर है, सो इंसुलेटर हो गया। एंड यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है, दिस इज नोन एज नॉब। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है। एंड यहाँ पर जो ये है ना, ये क्या पर होगा, देखिए यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह सा एक मेटालिक रोड है, ओके, थोड़ा सा थिकनेस वाला, एंड एंड ऑफ दैट मेटालिक रोड दो स्ट्रिप्स होंगी इस तरह की, वो भी मेटल की होंगी लेकिन दो स्ट्रिप्स होंगी, ठीक है। ऐसी अलग अलग जो मूव हो सकती है। एंड यहाँ पर होगा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसा होगा, एंड इसको हम रख देंगे ग्लास के बीकर में, ठीक है। बीकर भी हो सकता है या फिर ग्लास का कोई बॉक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ग्लास का बीकर हो गया, इसमें आपको रख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है वो हमने रख दिया पूरा रबर का मटेरियल। यहाँ पर रबर का मटेरियल जो है वो आपने रख दिया है। सो दैट इज द कवर द मेटालिक रोड, और इंसुलेटर की तरह काम करेगा। यहाँ पर रबर जैसा कुछ रख दिया है। चलो, अब देखिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। वो ऑब्जेक्ट आपको लेना है, तो वो ऑब्जेक्ट ले आइए। सपोज वो कोई रोड है आपके पास, और रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं, मतलब चार्ज है कि नहीं है वो आपको देखना है। तो किस तरह से देखेंगे? सपोज ये रोड है, ठीक है, वो रोड को आपको कॉन्टेक्ट में लाना है ये प्लेटफॉर्म पे। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं सपोज उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेट वी थिंक दैट उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर सारे होंगे पॉजिटिव पार्ट्स। तो दैट पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली ट्रांसफर टू दिस कंडक्टिंग बॉडी, वो कंडक्टिंग बॉडी में ट्रांसफर होंगे, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेट पे आ जाएंगे, यस और नो, एंड दैट एक्चुअली ट्रांसफर थ्रू दिस रोड एंड ऑल्सो ट्रांसफर टू दिस स्ट्रिप्स, वो स्ट्रिप्स में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रोड में से ट्रांसफर होते होते वो स्ट्रिप तक पहुंच जाएंगे। तो दो जो स्ट्रिप्स है वो एक्चुअली सेपरेट थी। अब देखिए, दोनों स्ट्रिप्स पर क्या हुआ, यहां पर इस तरह की स्ट्रिप थी, दोनों स्ट्रिप पर आ गए पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, हमको पता है लाइक चार्जेस आर रिपल टुगेदर एंड इक्वल चार्जेस आर like charges are repel together and unlike charges are attract together। तो देखिए, दोनों जो स्ट्रिप थे उसमें सेम रोड था, दोनों में से चार्ज तो सेम ही आते थे ना। द सेम टाइप ऑफ चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम द रोड टू द बोथ द स्ट्रिप्स। तो दोनों स्ट्रिप्स के अंदर अगर सेम चार्जेस है देन बोथ आर रिपल टुगेदर, दोनों रिपल कर जाएंगे, ठीक है। तो रिपल करेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप्स आर इंक्रीज। आई बात समझ में? मतलब इस तरह से हो जाएगा। अगर आप देखें, सपोज यहां पर अगर देखें तो इनिशियली क्या था कि दोनों स्ट्रिप इस तरह से होंगी, ठीक है, दोनों स्ट्रिप इस तरह से होंगी, देन बोथ द गेट द सेम चार्जेस।
तो हम विंडो में से या फिर क्या बोलते हैं कि वो ग्लास ट्यूब में से हम देख सकते हैं कि दोनों अगर सेम चार्जेस है, अगर बॉडी पे चार्ज है, दोनों स्ट्रिप पे अगर सेम चार्ज आएगा तो बोथ आर रिपल टुगेदर, तो दोनों के अंदर का डिस्टेंस जो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, पहले ऐसे थी फिर ऐसे हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये चार्ज बॉडी है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम जो है वो यहाँ पर होती है। अंडरस्टैंड? ओके, तो बस ये दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट। ये इलेक्ट्रोस्टैट का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो गया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रिप्स, अगर पहले पास में डिस्टेंस टू स्ट्रिप और आफ्टर द टचिंग द बॉडी वो दोनों पास में ही रही, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिप्स आर इंक्रीज, दोनों एक दूसरे से रिपल कर जाती है, इस तरह से हो जाती है, देन द बॉडी हैव अ चार्ज। और इलेक्ट्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ती? बिकॉज नोबडी सी द इलेक्ट्रॉन, किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, किसी ने चार्ज को भी नहीं देखा, तो अगर चार्ज दिखता नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि दैट बॉडी हैव अ चार्ज और नॉट? तो वो निकालने के लिए हम इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विच गिव्स टू द आइडिया ऑफ चार्ज बॉडी पे है कि नहीं है वो हमें पता चल जाएगा। सी वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ हमें इतना पता चलेगा कि बॉडी पे कोई चार्ज जरूर है। ठीक है, तो ये था उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स से लिखे हुए जो अभी हमने पढ़े। एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इस तरह सा कंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ दिस बॉक्स होता है, उसके अंदर स्ट्रिप, एंड अगर स्ट्रिप का डिस्टेंस बढ़ जाता है देन यू कैन ऑब्जर्व दैट। यहाँ पर लिखा हुआ गोल्डन लीव्स क्यों होता है? क्योंकि इट्स अ कंडक्टिंग बॉडी, तो वो यूज होता है। यहाँ पर ग्लास विंडो होता है जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप। इन 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्कोप एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस तरह से भी हो सकता है। दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जो मैंने बोतल में आपको दिखाया। ठीक है, तो ये दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया। दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। मेटालिक बॉल है यहाँ पर बोतल है, यहाँ पर एल्यूमिनियम जनरली हम यूज़ कर लेते बिकॉज इट्स आर चीप एंड ईजी टू यूज़। तो उसी की तरह यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोस्कोप का ही कंस्ट्रक्शन दिखाया गया आपको, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, एक्टिविटी करने के लिए आप इस तरह सा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई डज मैटर ऑब्टेन इलेक्ट्रिक चार्ज? कोई भी मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से आता है? तो मैंने जो आगे एक्सप्लेन किया था दैट ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स, although normally the materials are electrically neutral, they do not contain charge, but they charge are actually balanced. Force that hold the molecules together and force that hold atom together in solid, force of Gauss, force associated with the surface of tension, and all the balancedly electron in neutral. मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से जो बॉडी में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, नॉर्मली है, तो न्यूट्रल कंडीशन में होगा बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। लेकिन वो जब अनबैलेंस होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनबैलेंस, देन द बॉडी गेट द चार्ज। इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएंगे देन बॉडी गेट द नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज होंगे देन बॉडी गेट द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट इज हियर वी सी द टाइप ऑफ द डिफरेंट मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ओके, 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं, आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व द इफ कंडक्टर किसको बोलेंगे? इफ दे अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज
they allow to pass the electron, they allow to attract or attraction of electron or the the डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरह से जो ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन, सिंपल से लैंग्वेज में बात करें तो इफ एनी बॉडी अलाउ पास इलेक्ट्रॉन थ्रू दैट ऑब्जेक्ट देन दैट इज नोन एज कंडक्टर. सिंपल है, ठीक है. तो कंडक्टर के अगर टाइप्स देखेंगे तो yes, we know that all the metals are conducting body. Human is conducting body because water is conducting body and हमारे अंदर 70% water है, of course. So that's why human body, animal body, human and animal, because the most of the construction of human and animal both are same. तो वो दोनों जो है वो conducting है. Then yes, most important earth, हमारी जो अर्थ है, दिस इज द मोस्ट कंडक्टिंग पार्टिकल, क्योंकि अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं. अर्थ इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकती है एंड इलेक्ट्रॉन को अटैक भी कर सकती है, ठीक है. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन अर्थ इज अ कंडक्टिंग बॉडी. देन आफ्टर नॉन कंडक्टिंग किसको बोलेंगे? हु नॉट अलाउ पासिस द इलेक्ट्रिसिटी, पासिस द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको इंसुलेटर बोलेंगे या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे, ठीक है. तो उसके एग्जाम्पल ग्लास हो गए, प्लास्टिक हो गया, नाइलॉन हो गया, वुड हो गया, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स का भी एक इम्पोर्टेंस है और कंडक्टिंग बॉडी का भी इम्पोर्टेंस है. ओके, बोथ आर इम्पोर्टेंट ऑन बाई साइड्स. सो यहाँ पर दो टाइप्स है कि किस तरह से मटेरियल जो है उसको हम ड्यू टू द कंडक्टिंग पर्पस दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. दिस थिंग इज ऑलरेडी बी डिवाइडेड लाइक इन थर्मल कंडक्टिविटी. जिस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर भी हमने दो टाइप देखेंगे, कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, मतलब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर, थर्मली कंडक्टर, एंड द रबर, दिस ग्लास, वुड आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. तो इलेक्ट्रिकली वो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, जिस तरह से वो थर्मली नॉन कंडक्टिंग था, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. आपको अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आगे हमने जो पढ़ा, इफ यू रब द सिल्क ग्लास, सिल्क पेपर विद द ग्लास, तो वहाँ पर चार्ज रहता था. तो वहाँ पर अगर सिल्क, ये हमारा ग्लास हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो फिर वो अट्रैक्ट और रिपल्सन और वो चार्ज किस तरह से हमें पता चलेगा? सी दैट इज नोन एज स्टैटिक चार्ज. रब करने से सिल्क को अगर आप प्लास्टिक के साथ रब करोगे तो वहां पर जो चार्ज मिलेगा दैट इज स्टैटिक चार्ज. स्टैटिक चार्ज मतलब वो चार्ज वहां का वहीं रहेगा, दैट नॉट ट्रांसफर टू एनीवेयर, ठीक है. अगर आप प्लास्टिक को, अगर प्लास्टिक की स्टिक को अगर आपने हाथ में पकड़ा होगा और यू रब दैट, तो वो आपके बॉडी में से ट्रांसफर नहीं होगा, बॉडी में से ट्रांसफर होके अर्थ पे नहीं चला जाएगा, ठीक है. वो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा. दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्जर्व इन विंटर सीजन. लेकिन कंडक्टिंग बॉडी के साथ ये नहीं होता. अगर आपने मेटल रोड लिया और मेटल रोड को आपने हाथ के साथ रब किया तो वहां पर चार्ज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि metal is a conducting body, your hand is also conducting body because human is a conducting body, and earth के साथ हम contact में होंगे तो earth is also conducting body. तो whatever charge is produced by the rubbing of the metal body that transfer to our body to transfer to the earth, ठीक है. तो वो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि earth is a neutral body. तो जो भी हमारे पास चार्ज होगा वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में. दैट्स वाई चार्ज इज नॉट एक्टिंग ऑन द मेटल मटेरियल. देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा लिखा हुआ है, व्हेन द मेटल रोड इज रब विद द हैंड देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑब्टेन्ड बिकॉज द चार्ज ऑन मेटल लीक विद द बॉडी ऑन अर्थ. बॉडी एंड बॉडी के बाद अर्थ में लीक हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल. दैट्स वाई मेटल के अंदर, मेटल के पास स्टैटिक चार्ज नहीं होता. स्टैटिक चार्ज इज ओनली ऑन इंसुलेटर्स लाइक प्लास्टिक, रबर, सिल्क मटेरियल, ओके, ग्लास, इन सभी के पास ही वो स्टैटिक चार्ज होता है. वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है एंड काफ़ी देर तक नहीं रहता, थोड़ी देर बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई आसपास में कोई बॉडी आएगा तो वहाँ पर, ठीक है.
So this is all about the conducting body, not conducting body, and why are the not charged by the rubbing with the hand. कोई भी आप मटेरियल को हैंड से रब करके चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। आई बात समझ में? वो फिल्म वगैरह में होता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। आगे जो हमने पढ़ा कि अगर सिल्क को आप रब करेंगे बाय यूजिंग दी द मटेरियल ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, तो वहाँ पर चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन है ना, हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही है। तो अगर हम हाथ से रब करेंगे तो चार्ज वहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वी आर द कंडक्टिंग मटेरियल। चार्ज अगर हमारे पास आएगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द अर्थ। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। अब अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग क्या है? आर यू हर्ड अबाउट द अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग? दैट इज वाइडली यूज इन होम अप्लायंसेस एंड ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पस। ओके, दोनों के लिए होता है, इंडस्ट्री में भी होता है एंड हमारे घर पे भी होगा। आर यू ऑब्जर्विंग द 3 पिन? आपने 3 पिन ऑब्जर्व की होगी, तो सभी लोगों ने घर पे ऐसा एक 3 पिन देखा होगा। ठीक है, दिस इज द 3 पिन सॉकेट आपने देखा होगा। तो इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स जो है ना, ये 2 पॉइंट्स वो होते लाइन वायर्स एंड न्यूट्रल वायर्स। इसमें एक में लाइन आता है, मतलब दी मेन वायर, मतलब आप बोल सकते हैं डीसी के अंदर अगर बात करें तो पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। लेकिन एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। एसी में एक होता है लाइन वायर एंड दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। एंड ये जो ऊपर बड़ा सा होल आपको दिख रहा है ना, मोस्टली अगर इसके अंदर की वायरिंग हम देखें तो वो ग्रीन कलर का रहता है। सो ये जो लार्ज पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट दी ग्राउंडिंग पॉइंट। ये जो लार्ज पॉइंट आपको दिख रहा है ना, लार्ज होल, इसके अंदर जो प्लग जाता है, ओके, उसके अंदर जो अर्थिंग, उसके अंदर जो वायर होगा वो वायर होगा अर्थिंग वायर या फिर ग्राउंडिंग वायर। ठीक है, सो इस तरह के होम अप्लायंसेस में आपने देखा होगा। सो दिस इज द अर्थिंग वायर और ग्राउंडिंग वायर। तो वो क्यों होता है, उसके लिए उसका एप्लीकेशन क्या है एंड व्हाई वी यूज दिस। तो उसकी एक अच्छी सी एप्लीकेशन है, क्योंकि क्या होता है कि अगर टीवी की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे जो अप्लायंसेस है जिसमें पावर यूज़ होता है, वो अप्लायंसेस के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन टच भी रहता है। एंड दूसरी बात है कि उसके अंदर जो वायरिंग होता है उसमें कई बार फेल होने के, फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। अभी तो इतना इलेक्ट्रोलाइजेशन हो गया, रोबोट आ गए, ओके, फॉल्ट सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिकली वहाँ पर सिस्टम होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई अनवांटेड करंट आ जाए बिकॉज ऑफ द एनी वेदर कंडीशन, एनी प्रॉब्लम इन वायरिंग, एनी प्रॉब्लम इन इंस्ट्रूमेंट, कुछ कोई भी अगर प्रॉब्लम हो के अनवांटेड करंट, मतलब जो करंट आपको चाहिए नहीं, जो आपको चार्ज नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस है because of the any fault or because of the any weather condition, because of the another appliances, किसी भी रीजन से अगर चार्जेस जो इंस्ट्रूमेंट को नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पर है, इंस्ट्रूमेंट में है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकते हैं। एंड अगर आप टच करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट को तो आपको शॉक भी लगेगा। सो अनवांटेड करंट को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं ये ग्राउंडिंग और अर्थिंग, बिकॉज अर्थ इज अ न्यूट्रल। वो कंडक्टिंग बॉडी है और न्यूट्रल पॉइंट पे है, मतलब उसका वोल्टेज रहता है 0, वहां पर कोई चार्ज नहीं रहता अर्थ पे। तो अर्थ को आप चार्ज दे भी सकते हैं, वहां पर से काट भी सकते हैं। ठीक है, सो अनवांटेड जो भी करंट है वो हमारे, जो अभी मैंने थर्ड प्लग जो आपको दिखाया, थर्ड पिन जो दिखाया, वहां से वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द ग्राउंड। और ग्राउंड में ट्रांसफर होने के लिए हम कंडक्टिंग वायर को ग्राउंड में एक प्रोसेस से पुट कर देते हैं। और वो प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है, आपने शायद देखा हुआ होगा ग्राउंडिंग होते हुए या अर्थिंग होते हुए। एक मेटल स्ट्रिप हम लेते हैं एंड दैट मेटल स्ट्रिप वी डीप 5 to 7 फीट डीप टू द अर्थ, ओके, और फिर उसके आसपास मिट्टी डाल के, वहाँ पर पानी डाल के वो कंडक्टिंग बना देते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो एड द कोल, बिकॉज कोल इज प्रोवाइड अ गुड मटेरियल। और जनरली वो हम कॉपर वायर उसमें यूज करते हैं बिकॉज दिस इज द गुड कंडक्टर। तो कॉपर की स्ट्रिप जो है वो हम एक बड़ा सा खड्डा करके उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो वो होता है अर्थिंग, वो हो गया आपका अर्थिंग। तो वो किस लिए होता है, तो उसके 3 रीजन होंगे। वन इज इफ द फॉल्टी करंट इज देयर,
तो उसको ट्रांसफर होने के लिए, दूसरा अगर ह्यूमन टच हो रहा है तो ह्यूमन को शॉक ना लगे, ह्यूमन बॉडी को शॉक ना लगे तो वो बचाने के लिए, एंड द थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की एक कैपेसिटी होती है कि इतना करंट वो अप्लाई हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा उसमें करंट गया तो भी वो डैमेज हो जाएगा, उससे कम गया तो वो चलेगा ही नहीं, लेकिन ज़्यादा गया तो डैमेज हो सकता है। तो एक्स्ट्रा जो करंट है वो ट्रांसफर करने के लिए, अर्थ में ट्रांसफर करने के लिए ग्राउंडिंग, अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। सो जो मैंने 3 पॉइंट दिखाए उसमें आपको घर में जो होम अप्लायंसेस में 3 पॉइंट यूज होते हैं, 3 वायर यूज होते हैं, दिस इज द लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ये 3 वायर यूज होंगे। द थर्ड वायर जो अर्थ वायर है वो होता है ग्राउंडिंग के लिए या फिर अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, यू कैन वॉच, एंड बिकॉज दिस इज द सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी ऑफ आवर अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी, इन सभी के लिए ये होता है, ठीक है। सो ये सारा कुछ जो था वो आज का डिस्कशन था। तो आज हमने क्या पढ़ा, फॉर दिस टुडेज लेक्चर वी अंडरस्टैंड हाउ द चार्ज इज एक्टिंग ऑन बॉडी, ओके, चार्ज बॉडी पे किस तरह से आते हैं, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ा कि सिल्क को रब करेंगे, अगर बॉडी को रब करेंगे तो किस तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा, टाइप ऑफ द चार्जेस, चार्ज क्यों बनता है, ओके, वो हो गया प्रोसेस। देन टाइप ऑफ कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, वो हमने देखा। इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करंट है तो इसको किस तरह से ट्रांसफर करना है अर्थिंग और ग्राउंडिंग के लिए, तो ये सारा कुछ पढ़ा। आई विल सेंड दिस PDF, read it and note out in your book. Have to prepare a proper note because this is the theoretical aspect. तो theory लिख के ही आपको पता चलेगी, तो you have to write in your book from this PDF, ठीक है। Goodbye, we'll meet in our next class.